देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। कैसे आना हुआ बरतानिया? जाहिर है मैं इन लोगों को एंटरटेन करने आया हूँ। हमने सुना सोशल मीडिया के जरिए कि आप वफात पा गए। ये खबर आपको खुद सुन के कैसा लगा? मेरे दुश्मन दोस्तों हाथ उठाओ मैं जीऊँ, दुश्मनों हाथ उठाओ मैं जीऊँ बरसों, दोस्तों ने मेरे मरने की दुआ मांगी है। तो लोग तो कहते रहते हैं बस सोशल मीडिया पे रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ना कोई खबर चलाए। ये जो रेटिंग बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, जदीद दौर का इस्तेमाल किया जाता है, आपको दुख और अफसोस होता है? ज़ाहिर है मेरी वजह से बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं। जब ऐसी खबर चलती है तो फिर जो पूरी दुनिया से जो सिलसिला शुरू होता है वो मेरे लिए और मेरे सुनने वालों के लिए, मुझे प्यार करने वालों के लिए तकलीफ दे होता है। अक्सर हमने देखा कि आपने ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क और इस तरह के दुखिया गाने गाए। इसकी कोई वजह? कोई वजह नहीं, बेसिकली तो आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया है। आपके गले में जो सोज़ो गुदाज है वो अल्लाह की जानिब से है, बाकी तो हालात उसे ज़रूर पॉलिश करते हैं। कभी सोचा था कि आप गुलकार बनेंगे और आपको मिलियंस लोग देखेंगे? नहीं सोचा। आपका ख़ानदान इस बात के ऊपर मुतफिक था कि हमारा बेटा? नहीं, हम ट्राइबल पठान हैं, हम ऐसा तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आप वाकई पठान हैं? वाकई मैं कसम उठाऊँ आप तो अताउल्लाह लिख के दे दूँगा। लोग एतराज़ करते हैं कि ये जो मियाँ वाले हैं ये असल पठान नहीं है, पश्तो नहीं बोलते। ये ज़रूरी नहीं, मेरा दादा ईसा खान अफ़गानिस्तान से पहुँचे था। आप पश्तो बोलने वाले पठान हैं? पश्तो मेरी माँ बोलती है, मेरा बाप बोलता है। हम वहाँ रहे नहीं, इस वजह से पश्तो को थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन उस रवानी से नहीं बोल सकते। 53 साल हो गए गाने गाते हुए, 50,000 गाने गा लिए, थके नहीं आप? अब तो मुझे लोगों की मोहब्बतें नहीं थकने देती। लोगों की मोहब्बत इतनी कि मैं बीमार होता हूँ, जब आके शो करता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ। तो गाना शौक है, शौक कभी नहीं लगा कि ये मजबूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं लगा, अब तो शौक ही है बस। तो बच्चों को भी इसी फील्ड में लाया या खुद आए? मैंने बच्चों को मजबूर नहीं किया, वो अगर आना चाहेंगे तो वेलकम है। सामल गा रहा है माशाल्लाह, बिलावल बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंटल। बेटे के साथ गाना गा के कैसा लगा? इसका अहाता तो अल्फाज में नहीं हो सकता। वो एक ख्वाब था जो पूरा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब था और मैं मेरी सोचों पे पूरा उतरा हूँ। 53 साल में उम्र बढ़ गई, अवार्ड्स ले लिए, 50,000 गाने गा लिए। जब बरतानिया में आज भी आके गाना गाते हैं, लोग दाद देते हैं, तो फिर से वो जज्बात उभर आते हैं? ज़ाहिर है जब दाद मिलती है तो ऑक्सीजन का काम करती है, और सुनने वालों की दाद ही हमारा सब कुछ है। उतनी अहमियत इस वक्त पैसा नहीं रखता जितनी उनकी दाद अहमियत रखती है। तो जब आपने गाया कि कमीज़ तेरी काली सोने फुलना वाली, उसमें बरतानिया का वलायत का जिक्र आता है। वलायत से को आपका खुसूसी शगफ है? वलायत से ये आता है, हम जो देहाती लोग हैं, हम हर अच्छी ब्रांडेड चीज़ को वलायती कहते थे उस वक्त, भले वो जापान की बनी हो, भले किसी और मुल्क की बनी हो, हम उसे वलायती कहते थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि दुनिया की जो खूबसूरत चीज़ मिले उसे मैं मियाँ वाली। कभी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत या इश्क हुआ किसी से? बहुत दफ़ा, रोज़ होता है। किसी से सख्ती से हुआ हो? जी, सख्ती के साथ हुआ हो? सख्ती से होने वाला तजर्बा तो आज काम आ रहा है। नाकाम हुए? नाकामी ने गुलकार बना दिया। आप वाकई ट्रक ड्राइवर थे? बिल्कुल, मैं ट्रक चलाता रहा हूँ, मैं रिक्शा भी चलाता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करता रहा हूँ, स्ट्रगल करता रहा हूँ। क्योंकि मैं ट्राइबल पठान था, जब उन्होंने कहा कि गाना छोड़ दो, मैंने कहा ये तो नहीं छोड़ सकता। ट्रक ड्राइवर होने पे भी फख्र होगा? बिल्कुल फख्र। पहला गाना कब गाया और ये नज़ूल कब हुआ? 73 में पीटीवी पे पहली दफ़ा ऑन एयर गया मैं। तो बावलपुर जब रेडियो पे बुलाया गया पहली बार, तो दिल की धड़कन अच्छी थी? वो सिफारशी प्रोग्राम था, बहुत दिल ऊपर नीचे हो रहा था, बहरहाल हो गया। मुझे भी आज आपको अपने सामने बैठे देख के थोड़ी सी हरकत मेरी भी तेज़ हुई माशाल्लाह। उसकी वजह कि आप पठान हैं, ये मुझे पहले नहीं पता था।
चले शुक्र है आज पता चला। खान साहब से आपका बड़ा शगफ है, किसी और सियासतदान से क्यों नहीं? खान साहब से मेरा इसलिए ताल्लुक नहीं है कि वो कोई पॉलिटिक्स में है। खान साहब से मेरा उस वक्त का ताल्लुक है, हमारा कबीला एक है, हमारा इलाका एक है, और उस वक्त से है जब से वो क्रिकेट में थे और फिर शौकत खानम शुरू किया तो मैंने पूरी दुनिया में उनके साथ जाके काम किया, डोनेशंस इकट्ठी की, शोज़ किए उसके लिए, शौकत खानम के लिए। और आज भी जब उससे मेरी इतनी वो एक ताल्लुक बना, गहरा तल्लक, बहुत गहरा। रिश्तेदारी है या कबीले से? महबूब है, रिश्तेदारी भी है या कबीले से? एक ही कबीला है, रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, बहुत बड़ा कबीला है हमारा माशाल्लाह, लेकिन ऐसे खूबसूरत लोग तो कभी कभी होते हैं। बल्कि शौकत खानम के बनने में और खान साहब की कामयाबी में आपका और आपसे पहले नुसरत फतेह अली खान साहब का बड़ा किरदार है, ये दुरुस्त है? ये तो खान साहब खुद बताएंगे आपको, और इस बात की दलील है कि शौकत खानम में हमारी तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक। खान साहब जब सियासत में आए तो उनका दुरुस्त फैसला था, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। आज साबित हुआ। वो जिस एंगल पे वो करना चाह रहे हैं तो अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, तो हमारी दुआ है। जब ये नगमा गया कि जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, बड़े की सबकी शान, ऐसे हुआ? ये आप महसूस नहीं करते? आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? ऐसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जरूर हो। खान साहब के लिए गाना गा के फख्र महसूस किया? बहुत। किसी और सियासतदान के लिए क्यों नहीं ऐसे किया? कभी सोचा ही नहीं। दिल नहीं किया? दिल करता है कि मैं भी खान की तरह सियासत में आ जाऊं? ना, कभी नहीं। ना। ये सच है कि कई खान साहब, दोस्तों ने कहा सेनेटर बन जाओ, MP MNA बन जाओ, मैंने करने सियासत आपको पसंद नहीं है? ना। मेरा सियासत एक तो पसंद नहीं, दूसरा खान साहब तो कहते हुए मैं एक उसी सफ में खड़ा हो गया जाऊंगा ना। ठीक। तो खान साहब ने कभी ऑफर खुद से की कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं मियां वाली से? नहीं, मुझे नहीं। मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। ज़रूर आएंगे उस तरह। जो ज़िंदगी में नाकामी हुई इश्क के अंदर, वो आपकी माशूका या महबूबा इसी वलायत में ही है? देखिए, आपने भी मोहब्बत की होगी, सब करते हैं मोहब्बत, उसका रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। आप कुछ और हुआ, मुझ पे कुछ और हुआ, फ़र्क होता है। ज़ाहिर अपना अपना अंदाज होता है महसूस करने का। तो एक इश्क करने वाले से एक और सवाल पूछ लिया जाएगा, ये प्यार, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है? एक ही चीज़ के 2-3 नाम है। इश्क ज़्यादा खतरनाक। हाँ। ये इश्क में आप नाकाम हुए और फिर कामयाब हो गए, ऐसे भी हुआ? मेरी कामयाबियाँ आपके सामने हैं। तो जब आप गाते थे और अब भी गाते हैं, आपकी लोग नकल भी उतारते हैं, कैसे लगता है जब आपकी तरह कोई गा रहा हो? अच्छा लगता है, हर बड़े आदमी का कार्टून तो बनता है। गूगल के मुताबिक और विकिपीडिया के मुताबिक आप 4 शादियां कर गुजरे। जी हाँ। ये मियां वाली के लोग 3 और 4 शादियां क्यों करते हैं? वो बस हादसात ऐसे होते हैं। तो इससे बिछड़ गए हम, तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। आप खान साहब से मुतासर होकर शादियां 4 की या खान साहब ने आपसे मुझसे मुतासिर हुए? मैं पहले था। आप पहले थे? हाँ। तो तमाम फराइज पूरे हो गए, 4 के बाद तो गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जिस तरह से ज़िंदगी बसर हो रही है, इतने फॉलोअर्स हैं, इस दौर जदीद दौर में भी जब दाखिल हुए तो आपने जदीद दौर को अपनाया, कोक स्टूडियो में गए, सारी चीज़ें की। यकीनन फेसबुक, ट्विटर, ये सारे लवाजमात इस्तेमाल करते होंगे आप? मैं कुछ भी नहीं करता। ये जो कुछ हुआ है, कोक स्टूडियो तक जाने का मरहला भी सावल ने करवाया, और वो मुझे वही मेरी फेसबुक और यूट्यूब और जो भी है वही हैंडल कर रहे हैं। मुझे तो टेलीफोन सुनना और करने के अलावा उसको इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं आता। तरीका नहीं। तो जब लोग दाद देते हैं कमेंट्स की सूरत में, वीडियोस शेयर करते हैं, तो कभी इत्तेफाक होता है या सबजादे बताते हैं कि आपके बारे में लोगों ने ऐसे कहा? बताते भी हैं और कभी कभी दिखाते भी हैं कि ये अच्छा कहा है, ये बुरा कहा है, तो बिस्मिल्लाह,
हर आदमी का अपना अंदाज है सोचने का। जिस शौकत खानम के लिए आपने दिन रात चैरिटीज़ के इवेंट किए, पैसे जमा किए, वो शौकत खानम बन गया। खान साहब ने अपने 2 मकान तक शौकत खानम को दे दिए, जायदाद, बच्चे भी उनके हैं। उसी खान साहब को जब लोग ऐसे कहते हैं कि ये घड़ी चोर है, तो कैसा लगता है आपको? इस मौजू पे कुछ न कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बस अल्लाह उन्हें हिदायत दे, यही कह सकता हूँ। खान साहब के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और आइंदा भी साथ खड़े होंगे। जब तक जिंदगी है, हम आखिरी सांसों तक। लगता है खान साहब का मुस्तकबिल सियासत में अब भी रोशन है, इंशाअल्लाह। और फिर से वो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठ सकेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी गाने गाए उनमें से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? ये मुश्किल सवाल। कोई एक का ये नाम अंदर बताइए। के ना, ये अंदर के मौसम पे डिपेंड करता है। आपके अंदर का मौसम कैसा है, वही गाना पसंद आता है। आज बर्तानिया का मौसम बड़ा अच्छा है, इसमें मैं आप अपने अंदर की बात कर रहा हूं। अगर आज आप कोई गाना सुनना चाहें, कहीं सफर में हो, तो अपने ही गाए हुए गाने खुद सुनते हैं बार बार? इसलिए सुनता हूँ कोई इस्लाह कर सकूँ अपनी। खुद गाने लिखे भी आपने? बहुत कम। जो बहुत कम लिखे, इनको लिखने के लिए, शायरी करने के लिए कोई मखसूस वक्त और इन्वायरमेंट चाहिए। ज़ाहिर है मखसूस वक्त होता है, मखसूस इन्वायरमेंट होती है, और ये भी एक इल्हामी सिलसिला होता है, वरना तो वो मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है। तो जब ये गाना गाया कि कमीज तेरी काली, ये आपने खुद लिखा? नहीं, ये उस्ताद अमीर हुसैन साहब ने लिखा, लेकिन वो इसकी पहली जो अस्थाई है वो मैंने लिखा। वो आपने की। मैं चंद और सवालात पूछना चाहूँगा। गाना गाने से ये आपका हॉबी है या प्रोफेशन है, या आपको क्या लगता है? आप पहले ये मेरा हॉबी था, लेकिन फिर प्रोफेशनल इसको मैंने चयन करना पड़ा। जब घर से, कबीले से बाहर आ गया, तो जिंदा रहने के लिए हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं। तो बरतानिया में किसके कहने पे आते हैं और आपको कौन यहाँ मैनेज करता है? यहाँ दोस्त अहबाब इतने हैं मेरे, जो प्यार करने वाले इतने हैं मेरे, और इस दफ़ा सोहेल साहब का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया और मैं हाजिर हो गया। ये सोहेल यंगस्टर हैं, यंग हैं और जदीद दौर में भी हैं आप दोनों, तो कितना आसान है आप यूके के अंदर एक एक टूर में 10-10 इवेंट्स करना? जब सुनने वाले सामने हो, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ऑक्सीजन का काम करते हैं, सुनने वाले मेरे सामने हो तो कोई गाना मुश्किल नहीं है। आज गाना गाने से भी इंसान रिटायर्ड हो सकता है, या दिल करता है अब छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ने को तो दिल नहीं करता, लेकिन अब माहौल पे बहुत डिपेंड करता। माहौल पे कर। पहले तो जैसा भी माहौल होता था रूटीन वर्क समझ के कर लेते थे, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता। अक्सर कवाली गाने वाले, शायरी करने वाले, गाना गाने वाले सिगरेट और मुख्तलिफ नौयत के नशे करते हैं। आप भी इन चीज़ों से गुजरे? मैं नस्वार करता हूँ, नस्वार डाल। पठान। ठीक। बरतानिया में भी नस्वार मिल जाते या साथ लाते हैं? नहीं, सारी दुनिया में मिलती। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप भी बाकी है? मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले पाकिस्तान को मैं सही रास्ते पे चलता देख लूँ। एक गुलाकार क्या माशरे के अंदर तब्दीली ला सकता है? मेरा ख्याल है वो अपने कल्चर को प्रमोट करे तो तब्दीली ला सकता है। तो खान साहब के साथ बैठे हों, कभी सफ़र कर रहे हों, कि ये भी कभी उन्होंने कहा हो कि भाईजान ये गाना गा लीजिए? कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं जो सुनाता हूँ, जिस मोहब्बत से वो सुनते हैं मुझे, वो सुनते हैं, उनका एहसान है। तो जब आप महफिल में भी गा रहे होते हैं तो ये रूटीन में होता है, या ये भी एक नजूल होता है, कभी ज़्यादा पीक पे गए, यानी कि जज्बात कभी ज़्यादा और कभी कम होते हैं? नहीं, वो मैंने अर्ज़ किया कि सुनने वालों पे डिपेंड करता है, वो मजबूर करते हैं हमें परफॉर्म करने पे। अच्छे हों तो जी नहीं भरता, अच्छे ना हों और कहीं ये सोहेल साहब ज़बरदस्ती बिठा दे तो फिर वक्त पूरा करना वक्त पड़ेगा। पूरा करता है। खान साहब को कभी नसीहत करते हैं? नहीं, डरते हैं उनसे? नहीं, ऐसी भी बात नहीं। रिश्ता हमारा ऐसा है कि मैं उनका एहतराम करता हूँ, उन्हें अपना महबूब समझता हूँ, और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। खान साहब से मोहब्बत है आपको? बहुत, इंतहा की। बहुत।
تو خان صاحب کو جب گولیاں لگی آپ کہاں تھی اور کب پتہ چلا؟ میں ادھر ہی تھا. اللہ نے ان کو لمبی زندگی اللہ ان کو دے، ایک بار پھر سے ان کو زندگی ملی. تو جو پنجاب حکومت انہوں نے ختم کی، اچھا کرتے ہیں ایسا کر کے. اب اس دفعہ میں ہوں میوزک ٹور پہ، آپ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہو گیا. کتنے ایونٹ ہیں آپ کے اس ٹور میں؟ میرا خیال ہے 6 ہیں. اور ہر سال آتے رہیں گے؟ نہیں، ہر سال تو میں باقاعدگی سے نہیں آ سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ چکر لگوں. اس دفعہ میں 1 سال کے بعد آ رہا ہوں، ورنہ 2 سال 3 سال گزر جاتے. پرانے گانے کوک اسٹوڈیو میں جا کے نئے انداز میں گانا، جو فرق آیا نیا جدید دور کا، متاثر ہوتے ہیں؟ ظاہر اب سننے والے کا انداز بھی بدل گیا ہے. سننے والے کچھ اور سننا، کسی اور انداز سے سننا چاہتے ہیں. ورنہ ہو تو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی اب آنے والے گلوکار ہیں وہ بڑے بڑے گلوکاروں کو گا کے اپنا نام کما رہے ہیں. خود وہ اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے، یا اتنی محنت نہیں کر پا رہے، یا اتنی ورائٹی نہیں کر سکتے، تو اپنے سینئرز کے گا کے وہ کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں. جو گلوکار ہوتا ہے اس کو غذا کھانے میں، چیزیں کھانے میں پرہیز کرنا ہوتا ہے. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں بعض لوگ نہیں کرتے. نئے گلوکار بے شمار لوگ بننا چاہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ محنت کریں، اللہ ہاتھ پکڑے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.